नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए सेशन में जहां हम लोग जो भी वैसे कमेंट्स आए हैं हमारे पास, जो कि एक बहुत ही कॉमन कमेंट है और इवन वी कैन से ये एक बहुत ही कॉमन क्वेरी है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की होती है। तो हम लोग वैसे 10 क्वेरीज को या 10 कमेंट्स को हमने अभी पिक किया है एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दोज 10 कमेंट्स। तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए क्योंकि मे बी ये जो भी कमेंट हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वो आपकी भी वन ऑफ द क्वेरी हो सकती है। इवन अगर आप बाद में अपने किसी कमेंट का रिप्लाई इन डिटेल चाहते हैं तो आप हम लोगों को इस वीडियो में कमेंट करिए। हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपके कमेंट को डेफिनेटली पिक करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट कमेंट जो हम लोगों के पास आया है वो मिस्टर रवि टाइगर जी का आया है। सो आप देख सकते हो इनका जो कमेंट है, इनकी जो क्वेरी है दैट सर आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन कॉलेज फॉर फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट इनका जो है, फॉर फर्स्ट ईयर फी कैन आई टेक लोन एंड कैन आई रिफंड आफ्टर माई ग्रेजुएशन, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई गेस जो रवि टाइगर जी हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको जो एजुकेशन लोन की फ़ी चाहिए, मे बी ही इज़ गोइंग फॉर लाइक 2 ईयर कोर्स, 3 ईयर कोर्स, 4 ईयर कोर्स। ग्रेजुएशन मीन्स आइदर 3 ईयर और 4 ईयर, बट इनको जो फ़ी चाहिए वो सिर्फ फर्स्ट ईयर की चाहिए। तो मैं बताऊँ फ्रेंड्स कि ऐसा बैंक में पॉसिबल नहीं होता है। यू कैन सी आर रिप्लाई, इट्स नॉट लाइक दैट यू विल गेट द लोन फॉर होल टर्म। मतलब कि फ्रेंड्स जो बैंक है वो आपको, अगर आप फर्स्ट ईयर में जाते हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे ही ईयर्स के लिए लोन देगी। अगर आप थर्ड ईयर तक कंप्लीट कर चुके हो एंड ओनली फोर्थ ईयर के लिए जा रहे हो, देन इन दैट केस यू कैन गेट द लोन फॉर 1 ईयर विच विल बी द फाइनल ईयर। बट एट इनिशियल स्टेज अगर आप जाते हो एंड इफ यू से कि सर मेरे को सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए लोन चाहिए, तो डेफिनेटली बैंक इज गोइंग टू डिक्लाइन योर लोन रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं मनी एडिट्स ऑफिशियल। Bro, in the 9th stage, when I click on the submit button, it says borrower response not available. Please help me, bro. So friends, ये जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जन समर्थ पोर्टल की, जहां आपको पता होगा कि फर्स्ट से लेके 10 स्टेप्स तक वहां पे होता है आपके पास, जहां एक एक करके सारी ही डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं। तो ये जब 9th स्टेप में आ गए हैं, 9th स्टेप में जब ये कोशिश कर रहे हैं 10th स्टेप में प्रोसीड करने की, तो यहाँ पे borrower response not available लिख के एरर आ रहा है। तो हम लोगों ने इनको बताया था कि ये एक टेक्निकल ग्लिच है। इवन आप देख सकते हो कि इन्होंने रिप्लाई किया है बाद में दैट टेक्निकल टीम हैज़ रिजॉल्व द इशू। सो फ्रेंड्स, आपको भी कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी ऐसा कोई इशू आता है तो आप सिंपली उस इशू को रेज कीजिए जन समर्थ हेल्प डेस्क के साथ। नेक्स्ट जो डाउट है वो है फिरोज खान जी का। फिरोज खान जी का जो डाउट है वो है, मैंने लोन रिजेक्ट कराने के लिए सब कुछ किया लेकिन कहीं कोई मदद नहीं हुई है। सो व्हाट ही मीन टू से इज लाइक ही हैज़ अप्लाइड हिज एजुकेशन लोन इन विद्या लक्ष्मी पोर्टल, देयर ही हैज़ डन सम मिस्टेक एंड नाउ ही इज़ विलिंग टू करेक्ट इट। सो फॉर करेक्शन पर्पज ही हैज़ विजिटेड मेनी बैंक्स, लाइक बिकॉज विद्या लक्ष्मी में आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। सो ही हैज़ विजिटेड ऑल द 3 बैंक्स बट नॉन ऑफ द बैंक हैज़ हेल्प्ड। अब इसके सोल्यूशन में हम लोगों ने इनको अपने ही एक वीडियो का लिंक भेजा है। सो देयर वी हैव सेड यू शुड ट्राई दिस लिंक, मे बी यू विल बी हेल्प्ड। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जब भी विद्या लक्ष्मी पोर्टल में आपसे कोई गलती हुई है एंड यू आर ट्राइंग टू कैच बैंक और यू आर रिक्वेस्टिंग बैंक टू डू द नीडफुल बट वो नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस आपको स्ट्रेट अवे एक फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करना है। डेफिनेटली यहाँ पे आपको फिर से सारी ही डिटेल्स फिल करनी होंगी। आई नो इट मे बी लिटिल टीडियस, बट आप जो हम लोग वीडियो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप उस वीडियो में जाके पूरे डिटेल्स को चेक कर सकते हैं कि कैसे ये होता है। वहाँ पे आपको अपना पैन डिटेल एंड आधार डिटेल जो है उसको स्किप कर देना है क्योंकि वो ऑप्शनल होता है। आप ऑप्शनल को वहाँ स्किप कीजिए, बैंक में जाके डायरेक्टली आप इन सारे पेपर्स को सबमिट कर दीजिए। सो आई होप कि ये ज़्यादा ईजी प्रोसेस है इंस्टेड ऑफ कि आप बैंक के पास भाग भाग के आप सारे ही प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हो। क्योंकि आपने अगर 3 बैंक को अप्लाई किया है देन तीनों बैंक्स का फॉलोअप करना एंड उनसे रिजेक्ट करवाना, इट्स वन टफ थिंग टू डू। सो फ्रेंड्स, आप मोर डिटेल के लिए उस वीडियो में जाइए, उस वीडियो को डिटेल में चेक कीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है जिशान पटेल जी का। माई कॉलेज फी इज 2,50,000 बट आई वॉन्ट लोन ऑफ 6 lakhs बिकॉज माई अदर एक्सपेंसिस रिलेटेड टू एजुकेशन विल बी 3 lakhs। सो वॉट आई डू टू गेट द लोन ऑफ 6 lakhs? सो फ्रेंड्स, इनका जो कॉलेज फ़ी है वो 2.5 lakhs है बट ही इज़ विलिंग टू गेट द लोन ऑफ 6 lakhs। जो इनके दूसरे एक्सपेंसेस हैं लाइक वी कैन से हॉस्टल और अदर एक्सपेंसेस, उसको वो यहाँ से कवर करना चाह रहे हैं। तो देखिए हम लोगों ने इनको क्या रिप्लाई दिया है। वी हैव रिप्लाइड हिम
that your education loan will be sanctioned based on your fee structure given by college only. So it's either not possible or add your other expenses in fee structure. तो ये जो add your other expenses है वो कैसे add करना है, that he has to only request his college कि वो इनके फी स्ट्रक्चर में इनके लाइब्रेरी फ़ी, बुक फीस और एग्ज़ाम फी जो भी अदर एक्सपेंसेस हैं उसको यहाँ पे ऐड कर दे। वो जब फी स्ट्रक्चर में ऐड हो जाएंगी वो चीज़ें, तभी बैंक इन चीज़ों को कंसिडर करने वाली है, अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन फ्रेंड। एंड अगर हम लोग पॉकेट मनी की बात करें देन डेफिनेटली बैंक इज़ नॉट गोइंग टू सैंक्शन एनी पॉकेट मनी फॉर यू। सो वैसी ही चीज़ें जो लिजिट हैं उसको ही बैंक आपको सैंक्शन करने वाली है। नेक्स्ट पंकज कुशवाहा जी, इनका है आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन बीटेक थ्रू काउंसलिंग आफ्टर क्लियरिंग जेई मेंस, दैट्स ग्रेट, मेनी ऑल द बेस्ट टू यू, आप ऐसा कर पाएँ। एंड आई डोंट नो विच कॉलेज इज गोइंग टू बी अलॉटेड टू मी, सर प्लीज कैन यू टेल मी हाउ टू टेक लोन बिफोर टेकिंग एडमिशन सो आई कैन पे द फी इफ एनी कॉलेज इज अलॉटेड। सो फ्रेंड्स, इनका कहना ये है कि ये जेई मेंस के बाद एडमिशन लेना चाह रहे हैं और इनका अभी काउंसलिंग नहीं हुआ है। इट मीन्स कि इनका अभी कॉलेज डिसाइड नहीं हुआ है। सो अगर कॉलेज डिसाइड नहीं हुआ है तो इनके पास फी स्ट्रक्चर नहीं होगा, इनके पास फी स्ट्रक्चर नहीं होगा देन बैंक इज़ नॉट गोइंग टू कंसिडर। बट हम लोगों ने क्या रिप्लाई किया है दैट विल सी। नाउ यू कैन विजिट द बैंक टू चेक विच बैंक इज रिस्पॉन्डिंग वेल। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने पंकज जी को ये कहा है कि जब तक आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आता है मीनवाइल आप अपने आसपास की बैंक्स को विजिट करिए और बैंक्स को विजिट करके उनका रिस्पॉन्स चेक कीजिए दैट विच बैंक इज रिस्पॉन्डिंग वेल। जो भी बैंक आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा फिर स्ट्रेट अवे आपको उसी बैंक में जाना है और वहाँ से आपको अपना एजुकेशन लोन जो है वो प्रोसेस करवाना है। बट इफ़ यू आर गोइंग टू क्रैक द जेई तो आप किसी आईआईटी में एडमिशन लेंगे तो वहाँ कैंपस ब्रांच होगा। आई वुड से यू शुड टेक योर लोन फ्रॉम कैंपस ब्रांच ओनली। इसमें आपके जो एफर्ट्स हैं वो 50% हो जाते हैं। So this is my recommendation, but based on your condition, you can think of it. Next friends, डी खुशबू जी हैं, इनका कहना है सर हाउ कैन आई गेट अ प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, द बैंकर कीप्स ऑन आस्किंग मी टू ब्रिंग द करेक्ट प्रिंट ऑफ विच आस्क्स योर फोटो, passport size photo and application ID is given in it. My form is proceeded by the way. Okay, so खुशबू जी का कहना है कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल में एक जो 3 पेज प्रिंट आउट का ऑप्शन होता है वो कहाँ है। सो हम लोग एंड इनका जो लोन है वो प्रोसेस हो गया है बट स्टिल बैंक इज आस्किंग दैट। सो वो पूछ रही हैं वो कहाँ मिलता है। सो हम लोगों ने क्या रिप्लाई दिया है दैट यू कैन डाउनलोड द सेम 3 पेज प्रिंट आउट फ्रॉम एप्लीकेशन आईडी। सो आप स्क्रीन पे देख पा रही होंगी दैट एप्लीकेशन आईडी जहाँ है, आप जब उस पर क्लिक करती हैं तो वो 3 पेज प्रिंट आउट जो है वो पीडीएफ में डाउनलोड होता है। देन आप प्रिंट आउट लेके वो बैंक को सबमिट कर सकती हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, दीक्षा यादव, इनका है सर मैं बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ एंड मुझे रिमार्क में प्रीमिफेसी एलिजिबल मिला है, तो अब आगे क्या करें। इवन अभय राजपूत जो है सेम हियर, सेम मेरे भी में लिखा आ रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने इनको क्या रिप्लाई दिया है। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। या सो हम लोगों ने दोनों को ही यही रिप्लाई दिया है कि यू ऑल कैन विजिट द बैंक ब्रांच। बट फ्रेंड्स आप अभी अपनी स्क्रीन पे हमारी वीडियो देख पा रहे होंगे जहां हम लोगों ने प्रीमा फेसी एलिजिबल के लिए ये बताया है कि इसका मतलब है कि आपका जो लोन है वो अंडर स्क्रूटनी है। बट अगर स्क्रूटनी के लिए 1 या 2 दिन का ही समय काफ़ी होता है, बट स्टिल इफ़ यू फील कि बैंक ज़्यादा समय ले रही है, इन दैट केस आपको बैंक को विजिट करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने क्यों आपके लोन को प्रोसेस नहीं किया है। सो अगर उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कीजिए, उनको कुछ और भी डाउट्स हैं तो वो सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए। इवन ये जो डाउट है ये कॉमन डाउट है और ये काफ़ी लोगों को होता है। सो फ्रेंड्स आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट विल गो विथ आशुतोष द्रोणी, सर मेरे लोन अप्लाई 28 जुलाई को किया था, बैंक में सारा डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिया है पर अभी तक लोन सैंक्शन नहीं हुआ, क्या करें। इवन उनका जो एक और क्वेश्चन आ रहा है वो है कि कह रहा है अभी तक नहीं भेजा है, भेज देंगे, इतने दिन हो गए। सो आई थिंक इनका भी मोर और लेस सेम स्टेट ऑफ कंडीशन है इनके लोन का। वो ये कि इनका जो लोन है वो अभी बैंक में है तो आपको बैंक को विजिट करना पड़ेगा। हम लोगों ने ऑलरेडी उनको कह दिया है। एक्सट्रीमली सॉरी दैट आई कुडंट रिप्लाई, क्योंकि उनका एक दूसरा भी मैसेज आ गया था हम लोगों के पास दैट रिप्लाई सर, सो वी आर वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट।
सो विजिट बैंक, ये हम लोगों ने उनको कह दिया है। उन्होंने जब बैंक को विजिट किया है और देखिए ये कह भी रहे हैं कि इनका प्रीमा फेसी एलिजिबल ही दिखा रहा है, तो बैंक जाके जब इन्होंने पता किया तो बैंक वाले कह रहे हैं अभी तक हमने भेजा नहीं है, विल सेंड इट वेरी सून। तो फ्रेंड्स आपको फॉलोअप में रहना है, यू ओनली हैव टू फॉलो अप, क्योंकि लोन आपको चाहिए, लोन बैंक को नहीं चाहिए। सो अगर आप फॉलोअप करेंगे तभी बैंक आपके लोन को जल्दी जल्दी प्रोसेस करेगी। तो आप बैंक के कांटेक्ट में रहिए जब भी प्रीमा फेसी वाला एरर आ रहा है तब। नेक्स्ट आफरीन जैदी जी का डाउट है, हाई सर, फॉर सिक्योरिटी ऑफर इट्स मेंशन इन इंस्ट्रक्शन ऑन द पोर्टल दैट एनी अमाउंट अबव 4 लाख विल नीड सिक्योरिटी बट यू मेंशन 7.5, व्हाट इज राइट अमाउंट सर। तो आफरीन जी मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने क्या रिप्लाई दिया है, हम लोग वो भी देख लेते हैं। सो मैं आपको बताऊं कि अप टू 4 लाख नील सिक्योरिटी है, 4 to 7.5 में आपको एक थर्ड पार्टी गारंटर की ज़रूरत है, एंड अबव 7.5 में ही सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी ऑफर करने की ज़रूरत है आपको। आप इवन अपने डिस्प्ले पे एक वीडियो देख रहे होंगे, आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ हम लोगों ने एजुकेशन लोन के सारे ही बेसिक डिटेल्स को एक्सप्लेन किया है। सो आई होप कि आप उस वीडियो को देखेंगे, देन आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, लास्ट डाउट ऑफ दिस सेशन इज आसिम शेख, सर मतलब मॉरेटोरियम पीरियड में EMI भरना पड़ेगा तभी सब्सिडी मिलेगा क्या। सो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को इंसिस्ट कर रही हैं कि उनको जो इंटरेस्ट है वो सर्व करना है ड्यूरिंग देयर कोर्स। अर्लियर ऐसा नहीं था बट लास्ट 1 or 2 ईयर्स में ये ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा जो एजुकेशन लोन्स हैं वो बाद में स्टूडेंट्स वापस नहीं कर रहे हैं। सो उनके कुशनिंग के लिए ही ये इसलिए हो रहा है ताकि आपको बाद में ज़्यादा वक्त मिल सके, लेकिन बैंक ऐसा कह रही है। तो फ्रेंड मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कहीं भी रिटर्न गाइडलाइन में कि अगर आप मॉरेटोरियम पीरियड में EMI नहीं भर रहे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर ऐसा कुछ है, बैंक आपको कोई एविडेंस दिखा रही है, देन प्लीज़ लेट अस नो, हम लोग भी अपने नॉलेज को अपग्रेड कर लेंगे। बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कहीं भी है, क्योंकि जो ये सब्सिडी है दिस इज़ वन वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, और ओल्ड कॉन्सेप्ट में कहीं भी ये मेंशन नहीं था दैट यू हैव टू सर्व योर इंटरेस्ट। ऑल्दो इट इज़ वेरी गुड, अगर आप इंटरेस्ट सर्व कर देते हैं दैट विल बी 1000 रुपीज़ और 2000 रुपीज़ मंथली, बट इट विल हैव वेरी वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर फ्यूचर पेमेंट। सो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। एंड फ्रेंड्स वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द पेशेंस ऑफ यू ऑल, क्योंकि आप लोग काफ़ी कमेंट्स करते हो, हम लोग सारे कमेंट्स को एड्रेस नहीं कर पाते हैं कई बार। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। नाउ ऑनवर्ड्स वी विल ट्राई टू कैच सम गुड कमेंट्स एंड हम लोग ये सेशन कंटिन्यू करेंगे बेस्ड ऑन योर फीडबैक। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो हम लोगों ने डाउट्स डिस्कस किए हैं ये एक बहुत ही कॉमन डाउट्स हैं और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी एजुकेशन लोन लेने वाले हैं उनका डाउट होगा। सो आई होप कि आप ऐसा करेंगे, दिस विल बी वन ग्रेट हेल्प फॉर योर फ्रेंड्स एज वेल एज अस। सो थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू।